तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी ने थंबनेल में पढ़े कि टैली ERP9 में कैसे मल्टीपल सेल एंट्री की जाएगी, तो आज इसी टॉपिक पर हम बात करते हैं। तो आइए देर न करते हुए अपनी क्लास को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप अपने सिस्टम में टैली को चालू कर लीजिए। ये देखिए हमने किया। उसके बाद आप चले आएंगे, देखेंगे गेटवे ऑफ टैली। ठीक, यहाँ पर यह F11 बटन दबाएंगे और अकाउंटिंग फीचर्स पर इंटर बटन दबाएंगे। यहाँ पर लिखा है, देखिए क्या चीज़ लिखा है, मेंटेन अकाउंट्स ओनली। ठीक, ये एक सिंपल अकाउंट होता है, एक जनरल अकाउंट होता है। आप एक अगर सिंपल तरीके से आप अपने टैली में अकाउंटिंग करना चाहें तो इसको यस कर लेना है। तो हमने क्या किया, यस किया है। तो पहले आप सिंपल तरीके से ही जानेंगे। मल्टीपल हुआ, ठीक, परचेज, मल्टीपल परचेज एंट्री, सेल एंट्री, ARC पेमेंट जो भी है। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले मल्टीपल सेल एंट्री। तो यहाँ से इसको यस कर लीजिए और आगे आप इंटर करते हुए चले जाएंगे। अब उसके बाद यहाँ पर देखेंगे, यहाँ जो है ये अकाउंट इन्फो लिखा है। यहाँ पर क्या लिखा है, अकाउंट इन्फो। यहाँ आप चले जाएंगे और यहाँ लेजर पर चले जाइए और यहाँ पर सीधा आप चले जाएंगे डिस्प्ले पर। यहाँ पर देखेंगे कुछ इस प्रकार से लेजर बना हुआ है, जैसे परचेस का, सेल का, और उसके बाद पार्टी बना जैसे राम क्रिएटर और सीता डेप्टर। ठीक, उसके बाद आपको चले आएंगे। अगर कोई भी यानी अगर आपने लेजर नहीं बनाया है तो बना लेंगे। और ये लेजर कैसे बनाया जाता है हमने इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। अगर किसी भी लेजर को डिलीट करना है तो आप अल्टर से जाकर सीधा उस लेजर पर इंटर प्रेस करिए एक बार, और यहाँ से Alt D करेंगे तो लेजर आपका डिलीट हो जाएगा। Alt D करने पर अगर यदि लेजर डिलीट नहीं हो रहा तो इसका मतलब उस लेजर की एंट्री की गई है। तो अगर लेजर को डिलीट करना है तो सबसे पहले आपको उस एंट्री को डिलीट करना होगा। एंट्री को डिलीट करने के लिए आप डिस्प्ले पर चले जाइए और डिस्प्ले से डे बुक पर चले जाइए। यहाँ पर देखेंगे एंट्री की गई है इतनी सारी, ठीक, परचेज की। यानी अगर आपको कोई भी लेजर से डिलीट करना है तो लेजर को डिलीट करने से पहले एंट्री को डिलीट करेंगे, तब जाकर आपका लेजर डिलीट होगा। तो हम यहाँ से Alt D कर लेते हैं और उसके बाद इंटर कर देते हैं। अब हमारा एंट्री डिलीट हो गया। अब आप चले आइए अकाउंट इन्फो लेजर्स, और उसके बाद यहाँ से अल्टर, और यहाँ से जो भी लेजर से डिलीट करना है, अगर उसकी आपने एंट्री डिलीट कर दिया है तो Alt D दबाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे उस लेजर को डिलीट कर सकते हैं इंटर प्रेस करके या कीबोर्ड की Y बटन प्रेस करके। तो अब आएंगे आप जो है इसमें कैसे मल्टीपल सेल एंट्री की जाती है टैली में। तो आप यहाँ पर सीधा आप चले आएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स पर, यहाँ इंटर प्रेस करिए। तो हमने इससे पिछली वाली वीडियो में सीखा था मल्टीपल परचेज एंट्री कैसे की जाती है टैली ERP9 में। अब यहाँ पर आप सीखेंगे कि टैली ERP9 में मल्टीपल सेल एंट्री कैसे की जाती है। प्रोसेस लगभग सेम है, उसमें कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ पर आप आएंगे, सबसे पहले क्या करना है, आपको डेट फिक्स करना है। कोई भी एंट्री किस डेट को की जाएगी उस डेट को रखना होता है। तो इससे पहले हमने लगभग कई वीडियो में बताते हैं कि अगर आपको डेट रखना है तो सबसे पहले आप अपने कीबोर्ड पर Alt F3 कर लीजिए और अल्टर पर जाकर सीधा कंपनी पर, और यहाँ से जाकर ये चीज़ आपका सही होना चाहिए। जैसे यहाँ लिखा है कि फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। आपका स्टार्टिंग डेट 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च का आपका जो भी हिसाब किताब आप जो है काम करते हैं अगले ही साल में आपका ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर जैसे आपने स्टार्टिंग डेट 1 अप्रैल 2025 डाला है, और ये होता है आप सेम रख दीजिए, क्योंकि ये होता है कि आपने कंपनी जब से बनाया उसी डेट से आपका काम स्टार्ट हो जाता है, इसलिए आप सेम डेट रख सकते हैं। अगर सेम नहीं रखना है तो आप अपनी कंपनी में जब से काम स्टार्ट कर रहे हैं तभी वो डेट रख सकते हैं। उसके बाद आप चले आएंगे यहाँ पर आने के बाद सीधा आप अकाउंटिंग वाउचर्स पर आइए और यहाँ पर आपको Alt F2 बटन दबा देना है। यहाँ पर क्या होता है, हमने बताया 1 अप्रैल से स्टार्टिंग डेट होता है। जैसे हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं 1 अप्रैल यानी 1, फिर भागे का सिंबल दे देंगे, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 2025 आपका चल रहा है 2025 डालेंगे। अब यहाँ पर क्या है कि आपका एंडिंग डेट होता है 31 मार्च।
31 मार्च, यानी हमने यहाँ पर लिखा 31, फिर भागे, फिर तीसरा महीना, फिर उसके बाद यहाँ क्या 2025 नहीं 2000 यहाँ 26 डालेंगे, क्योंकि आपका 1 अप्रैल से स्टार्टिंग डेट है और ख़त्म क्या होगा 31 मार्च। 31 मार्च, तो उस 31 मार्च में आपका ईयर्स बनेगा 2026, यानी कोई भी काम आप स्टार्ट करें 1 अप्रैल 2025 से, तो काम कब ख़त्म होगा आपका 31 मार्च 2026 को ख़त्म होगा। तो यहाँ आप इस प्रकार से डेट सेट करके इंटर कर लीजिए। अब यहाँ क्या होगा, आप फिर कीबोर्ड पर दबाना है F2 बटन। F2 बटन यानी दबाएंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या चीज़ कर लेना है, ये देखिए आपको करना क्या है, परचेज करना, सेल करना, रिसीव करना, पेमेंट करना। आपको सेल करना है, मल्टीपल करना है या सिंपल सेल ही करना है, जो भी करना है आप सबसे पहले यहाँ बटन को दबाएंगे। जैसे आपको सेल करना है तो F8 बटन से आप सेल करेंगे, तो यहाँ कीबोर्ड पर F8 बटन दबाएंगे। आपने क्या किया, F8 बटन दबा दिया। अब उसके बाद कीबोर्ड पर F2 बटन दबाएंगे। अब यहाँ पर आप डेट डालेंगे कि कोई भी आप एंट्री किस डेट को कर रहे हैं, तो यहाँ वो डेट डालिए। जैसे हम यहाँ पर डाल रहे हैं 1, उसके बाद भागे का सिंबल, फिर उसके बाद 5, उसके बाद 2000, यहाँ से हम 25 डाल देंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे जो भी डेट डालेंगे, यहाँ 1-2 डेट सिंपली ले लेगा। अगर 3 तारीख, 4 तारीख, 5, 6 तारीख कोई अदर तारीख लेंगे तो उस प्रकार से नहीं लेगा, क्योंकि आपका ये सॉफ्टवेयर्स क्या है, ट्रायल वर्जन है। यानी आप एजुकेशन, आप यानी एक पहले सीखेंगे इसको, और जब भी कंपनी में आप काम करेंगे तो वहाँ पर सॉफ्टवेयर जो होता है पेड वर्जन होता है, तो वहाँ पर हर एक डेट आप जो है डाल सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ से डेट को डाल दिए। यहाँ पर देखेंगे जो भी एंट्री हम कर रहे हैं 1 मई 2025 को कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ दिया गया रेफरेंस नंबर से दिख रहा है, तो वो आप कंपनी के द्वारा मिलेगा तो डाल देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। ठीक, इंटर कर दीजिए। यहाँ पर क्या है कि पूछ रहा है कि पार्टी अकाउंट्स नेम, तो यहाँ पार्टी का नाम पूछ रहा है, किस पार्टी को आप जो है सामान सेल किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप चले जाएंगे, सीता को सामान बेचा जा रहा है, तो यहाँ सीता को सेलेक्ट करेंगे। ये देखिए यहाँ। अब यहाँ से क्या है कि सीधा आप जो है इंटर करते हुए चले जाइए और यहाँ पर क्या स्पेस बार बटन दबा देंगे और यहाँ पर उसके बाद सेल सेलेक्ट कर लेंगे, इंटर। अब यहाँ पर देखिए आपको सेल कितने का करना है। जैसे कोई भी सामान है, आपने क्या किया 25,000 का सेल किया, इंटर कर दीजिए। फिर उसके बाद ये देखिए यहाँ स्पेस बार फिर कर देना, यानी लेफ्ट साइड ब्लैक दिखे पट्टी, तो फिर स्पेस बार करिए और फिर यहाँ से एरो बटन सीधा आइए सेल और यहाँ फिर एक बार इंटर कर दीजिए। तो यहाँ पर जैसे इस बार आपने किया 36,000 का सेल, ऐसे फिर स्पेस बार करना है और यहाँ पर चले आना सेल, इंटर, फिर इंटर और यहाँ से ये देखिए फिर आप अमाउंट डालिए, फिर स्पेस बार, फिर उसके बाद सेल और फिर इंटर, फिर उसके बाद ये देखिए 1200, फिर स्पेस बार और यहाँ से सेल, फिर इंटर और यहाँ से जो है आपने 3600, फिर स्पेस बार और इंटर इंटर और यहाँ से 4500, फिर स्पेस बार और यहाँ से सेल। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आप इस प्रकार से जो है मल्टीपल परचेज करना है या सेल करना है, आप इस तरीके से आप मल्टीपल अपने टैली सॉफ्टवेयर में मल्टीपल सेल एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद इंटर करते हुए आप एक्सेप्ट कर दीजिए। ये देखिए या हमने कई बार इंटर दबाया और इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लिया। आपकी एंट्री हुई है या नहीं हुई उसको देखने के लिए आप स्कैप बटन दबाएंगे कीबोर्ड पर, ESC बटन। फिर उसके बाद आप चले आएंगे यहाँ पर डिस्प्ले पर और डिस्प्ले से सीधा आपको चले आना है डे बुक पर। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे आपने एक देखिए 1/5/2025, यहाँ पर देखेंगे 1/5/2025 को आपने क्या किया है, सीता क्या किया यहाँ पर सेल, कौन सी वाउचर सेल किया है, कितने का, ये देखिए यहाँ पर अमाउंट दिख रहा है। अगर डिटेल में देखना है तो एक बार इंटर कर दीजिए तो आपकी देखिए एंट्री डिटेल में दिख जाएगी। प्रिंट करना है तो आप Alt P से इस रिपोर्ट को प्रिंट कर सकते हैं। फिर आप स्कैप कर दीजिए और स्कैप करने के बाद सीधा आप चले आएंगे यहाँ पर बैलेंस शीट पर और यहाँ से Alt F1 कर दीजिए और उसके बाद यहाँ चले आएंगे सेंडरी डेप्टर में। तो यानी सेंडरी डेप्टर कौन सा होता है, जिनको सामान सेल किया जाता है, बस आप इंटर कर दीजिए।
तो ये देखिए यहाँ पर भी रिपोर्ट दिख रहा है, एक बार इंटर और कर दीजिए तो यहाँ कुछ इस प्रकार से रिपोर्ट आपका दिखेगा। ये देखिए यहाँ दिखा रहा है कि जो भी आपने एंट्री किया मई में किया है, यहाँ पर दिखा रहा है देखिए मई में, ये एंट्री आपने कब किया, मई में। और यहाँ पर देखेंगे नीचे के साइड रेड पट्टी आ रहा है, मई में आपने ये एंट्री किया है। इस प्रकार से इसका डायग्राम दिखा रहा है। अगर और डिटेल में आपको देखना एंट्री, एक बार उसी पर इंटर कर दीजिए, फिर इंटर कर दीजिए तो ये देखिए डिटेल में आप इस एंट्री को देख सकते हैं और यहाँ से भी अपनी रिपोर्ट को प्रिंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मल्टीपल एंट्री आप कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं अपने टेली प्रोग्राम में।